अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरसुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नवन्नारो अब की बार। नाज़रीन, आज सिंध हाई कोर्ट में निम्रा काज़मी केस की समाअत थी। आज कोर्ट में ना ही पुलिस निम्रा काज़मी को कोर्ट में पेश करने में कामयाब हो सकी और ना ही निम्रा काज़मी के वालिदैन समाअत में मौजूद थे। दूसरी जानिब हम दुआ ज़हरा केस देखें तो दुआ के वालिद हर समाअत में मौजूद होते हैं और साथ ही साथ मीडिया को इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, जबकि निम्रा काज़मी के जो वालिदैन हैं वो मीडिया को कोई इंटरव्यू भी नहीं देते। ये दो केसेस जो हैं ये एक जैसे भी हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, निम्रा काज़मी केस की बात करें कि ये केस शुरू कहाँ से हुआ, तो हम देखते हैं कि 20 अप्रैल को रमज़ान में निम्रा काज़मी अपने घर से गायब हो जाती हैं। उनकी वालदा का कहना होता है कि जब मैं घर आई तो निम्रा घर पर मौजूद नहीं थी, मेरी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद खबर आती है कि निम्रा ने भाग के किसी लड़के से पंजाब में जाके शादी कर ली है। इनकी शादी की पिक्चर सामने आती हैं, वीडियोस सामने आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि निम्रा फिर भी अपने वालिदैन से नहीं मिल पाती। उसके बाद 20 मई जुम्मे को निम्रा काज़मी केस की समाअत थी कोर्ट में। वहाँ उसके वालिदैन तो मौजूद थे, लेकिन पुलिस निम्रा को बाजियाब ना करा सकी और कोर्ट में पेश ना कर सकी। उसके बाद 25 तारीख दे दी गई आज की कि आज कोर्ट में समाअत होनी थी और समाअत हो गई और उसमें ना तो निम्रा के वालिदैन पेश हुए ना ही निम्रा खुद। यहाँ हम देखते हैं कि किस किस्म का केस है कि जिन्होंने केस किया है कोर्ट में समाअत है सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ वो मौजूद नहीं है और बच्ची को भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब जो है वो नेक्स्ट अभी जो कमिंग जुम्मा है, फ्राइडे है, इसकी तारीख दे दी गई है कि सिटी कोर्ट में निम्रा काज़मी को पेश करना होगा। अब यहाँ हम अपनी अदालत को देखें कि अदालत तो हुक्म दे रही है कि बच्चियों को जल्द अज जल्द बाजियाब करा लिया जाए, लेकिन हमारी जो पुलिस है वहाँ उनसे कोताही हो रही है कि वो बच्चियों को ढूंढ नहीं पा रहे। उसके अलावा अगर हम निम्रा काज़मी की बात करें कि वो इस वक्त क्या कर रही हैं, तो वो अपने शौहर के साथ मौजूद हैं, वीलॉग्स बनाती हैं, डेली वीलॉगिंग करती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि साथ साथ उनकी टिकटॉक्स वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, लेकिन बच्ची कोर्ट में क्यों नहीं पेश हो रही, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। नाज़रीन, निम्रा काज़मी के वालिदैन की बात करें तो आज केस की समाअत में निम्रा काज़मी के वालिदैन कोर्ट में मौजूद नहीं थे। तो इसका हम क्या मतलब समझें कि क्या वो मज़ीद केस आगे बढ़ाना नहीं चाहते या फिर वो अपनी बेटी से और उसकी जो उसने शादी की है भाग के उससे राज़ी हो चुके हैं। तो नाज़रीन, आज केस में क्या हुआ, आज कोर्ट में क्या हुआ, मज़ीद केस में आगे क्या पेशरफ्त हमें देखने को मिल सकती है। हमारे न्यूज़ 360 के नुमाइंदा वहाँ मौजूद थे। निम्रा काज़मी के केस लड़ने वाले जो लॉयर हैं उनसे बात की है, आए वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, निम्रा काज़मी का जो केस है 2000 ऐसा कितना मुख्तलिफ है। निम्रा काज़मी खुद चैनल पे आ रही है और कह भी रही है कि मैं अपने बाप से मिलना चाहता हूँ, माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। तो इसमें निम्रा काज़मी यहाँ नहीं आ रही, वहाँ पे बात कर रही है। क्या माँ बाप से आपकी बात हुई कि माँ बाप वहाँ जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं? देखें, निम्रा का केस जिस तरह से आपने बात की और दुआ का केस बहुत सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं। तो फ़र्क की बात करूँगा तो सिर्फ उसकी एज का कोई 2-3 महीने का फ़र्क होगा, ज़्यादा इतना कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ह्यूमन ट्रैफिकिंग में केस आते हैं, बच्चियों को बुला फुसला करके ट्रैप किया गया है और उनके साथ गलत एक्टिविटीज़, गलत उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं और बच्चे क्यों छुप रहे हैं। देखें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये वहाँ पर सोशल मीडिया पे एक क्लिप बना करके भेजी जा रही है, ज़रा सर ये गलत है। कोई कानून कोई इस तरह का इजाज़त नहीं देता, वो भले पंजाब का कानून हो या KPK का हो या जो है सिंध का कानून हो, इजाज़त नहीं देता कि छोटी बच्चियों से आप शादी करें। ये इतने सच्चे हैं और अपनी इस डेडिकेशन के साथ जिस तरह से वहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये हैं लोग बेच मौजूद हैं, तो आए ना अपना हाई कोर्ट का सामना करें, कोर्ट का सामना करें, आएँ यहाँ पर पेश करें, उन केसेस को देखें जिनके लिए लोग, इनके माँ बाप तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर पुलिस और इसके अलावा जज अपना टाइम निकाल कर कोर्ट में टाइम दे रही हैं, तो यहाँ पर ये लोग आएँ और इंशाल्लाह जो होगा आपके सामने होगा। इंशाल्लाह आने वाले फ्राइडे को भी पता चल जाएगा। नाज़रीन, निम्रा काज़मी केस में ये बताया जा रहा है कि उसके निकाह करने में जो सहूलतकार मौजूद थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। दूसरी जानिब हम दुआ ज़हरा केस देखें तो वो केस मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। दुआ ज़हरा की लोकेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है कि हम देख रहे हैं कि हर बार बच्ची किसी नए प्रोविंस में होती है। दुआ ज़हरा के वालिद का ये कहना था कि मैं हैरान हूँ कि 3 सूबों के IGs लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, लेकिन उनसे एक बच्ची बाजियाब नहीं कराई जा रही। इवन हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस केस में, फिर भी बच्ची को कोर्ट में पेश करने में
नाकाम नज़र आते हैं। तो यहाँ हम देखें कि उसके जो वालिद हैं उनका शुरू से ये कहना है दुआ के वालिद का कि बच्ची किसी गैंग के पास है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के पास है, किसी रैकेट के पास है, और बच्ची को मुझे डर है कि ये बॉर्डर क्रॉस ना करवा दें। तो यहाँ अगर हम इन दोनों बच्चियों को देखें कि इन दोनों की ऑनलाइन गेम के थ्रू दोस्ती हुई है, दोनों बच्चियाँ 18 साल से कम उम्र की हैं, दोनों ने पंजाब में जाके शादी कर ली है और दोनों जो है वो अपने वालिदैन से नहीं मिल पा रही और कोर्ट में भी पेश नहीं की जा रही। तो इसका मतलब हम क्या समझे, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये पैदा होता है कि आखिर इन बच्चियों के साथ इस तरह क्यों हो रहा है। उमूमन हम ये केसेस देखें तो इन केसेस में इस तरह होता है कि बच्चियों को कुछ अरसा तो वो पसंद की शादी करके खुश रहती हैं, लेकिन बाद में उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, कुछ अरसे बाद उनको आगे स्मगल कर दिया जाता है। तो यहाँ हम देखें कि दुआ सहरा के जो वालिद हैं वो लगे हुए हैं इस चीज़ के पीछे कि मुझे मेरी बच्ची किस तरह से वापस मिल जाए। नाज़रीन, यहाँ हम निम्रा काज़मी की बात करें तो यहाँ उनकी जो है वो टिकटॉक सामने आ रही होती हैं, हस्बैंड के साथ वीलॉग्स बना रही होती हैं। तो अब वो इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि उनके जो वालिदैन हैं वो उनकी वजह से कितने परेशान हैं, अपनी बच्ची की वजह से वालिदैन कितने परेशान हैं। दूसरी जानिब दुआ के जो वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, अब उनको हम देखते हैं कि वो कितने परेशान हैं अपनी बच्ची के लिए। हमारा जो मुआशरा है, यहाँ मुआशरे में एक तो ये चीज़ बुरी हो गई कि लड़की ने भाग के शादी कर ली तो उसके पेरेंट्स के लिए अज़ाब जान बन जाती है ये बात। लेकिन शाबाश है दुआ के वालिदैन को कि जो इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि हमें हमारी बच्ची वापस चाहिए। तो एटलीस्ट छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे तो नहीं, खैर टीनेजर जो बच्चे होते हैं उनको भी इतना अक्ल शऊर होना चाहिए, इतनी उनमें अकल होनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन के लिए बाइस शर्मिंदगी ना बने, हम उनको दुख ना पहुँचाएँ। नाज़रीन, यहाँ हम देखें कि घर से भाग के शादी करना कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे केसेस जो है वो इस टाइप के होते हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। अब यहाँ इस केस में मसला क्या आ रहा है दुआ ज़हरा केस में कि एक बच्ची ने घर से भाग के शादी तो कर ली, लेकिन दुआ ज़हरा की लोकेशन बार बार चेंज हो रही है। कभी लाहौर की बताई जा रही है, कभी एबटाबाद की बताई जा रही है। यहाँ हम अगर देखें कि नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, कराची में अगर हम बात कर लें तो एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट होने में कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी परेशानी होती है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, और यहाँ तो जो है वो सूबे ही चेंज किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि किस तरह से इनके पास इतने मीन्स आ रहे हैं कि ये एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रहे हैं, और बच्ची क्यों नहीं वालिदैन से मिल रही। आखिर ऐसा भी क्या जो है वो मुसीबत आन पड़ी है कि बच्ची बिल्कुल वालिदैन के ख़िलाफ़ हो गई है। इस किस्म के हम बच्चे देखें कि जो छोटे होते हैं, छोटी बच्चियां भाग जाती हैं तो वो डर जाती हैं, वो कहती हैं किसी तरह हमारे वालिदैन हमें माफ़ करके दोबारा अपना लें, लेकिन इस केस में बिल्कुल ही उलट देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, निम्रा काज़मी और दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से हुक्म जारी कर दिया गया है और नई तारीखें भी दे दी गई हैं कि इन तारीख को ये बच्चियां कोर्ट में हाजिर होनी चाहिए। अब देखना ये है कि हमारी पुलिस क्या कर सकेगी इस मामले में, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि दुआ ज़हरा के जो लॉयर थे उनका यही कहना था कि सिंध पुलिस बेबस नज़र आती है। यहाँ उनके पास जो है वो एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं इस केस में, 3 प्रोविंसेस के आईजीज इन्वॉल्व हैं, सारी पुलिस इन्वॉल्व है। तो आखिर बच्चियाँ क्यों नहीं बाजियाब कराई जा रही, क्यों नहीं कोर्ट में पेश की जा रही। तो अब उम्मीद तो ये की जा सकती है कि नेक्स्ट हियरिंग तक बच्चियाँ कोर्ट में पेश हो जाएँ और वालिदैन से मिल जाएँ, वरना हम यही देखेंगे कि रिवायतन नई तारीखें दे दी जाएंगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।